मेरे विचार से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी काफ़ी बूढ़े हो चुके हैं। उनको रिटायरमेंट बहुत जल्दी ही ले लेना चाहिए, शीघ्र उनको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए और आराम करना चाहिए, क्योंकि उनको आराम करने का भी तो टाइम आ चुका है। अरे भाई, हम लोग जनरल आदमी जो हैं 60 वर्ष में जो जॉब करते हैं वो रिटायर होते हैं, तो मोदी जी को रिटायर नहीं होना चाहिए क्या? जो 80 साल के आसपास हो रहे हैं तो उनको रिटायरमेंट नहीं चाहिए? नहीं, वो काफी बूढ़ा हो चुके हैं। अब इसका मतलब ये मत बोलिए कि लाठी पर चल रहे हैं क्या। अरे वो लाठी पर चलने वाले से भी ज्यादा बूढ़ा हो चुके हैं, जो झुक के चलते हैं ना, उनसे भी ज्यादा बूढ़ा हो चुके हैं। उनको अब बैठ के आराम करना चाहिए। हाँ, भले कुछ बैठ के किसी कुछ बताते रहे, अलग बात है, कुछ गुण अपना बिछाते रहें। भाई बूढ़ा कैसे हो चुके हैं, हो सकता है आप लोगों को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, लेकिन मुझे तो समझ आ रहा है। तो आइए, आज मैं जो मोदी जी को मैं बूढ़ा होने की बात कर रहा हूं, उनका बुढ़ेपन का प्रभाव अब अच्छी तरह से दिख रहा है। मुझे ये आज बोलना पड़ रहा है, और जिस टॉपिक पर बोलने जा रहा हूं, हमारे बड़े बड़े विद्वान टीचर लोग और अन्य जो लोग हैं वो बोले हुए हैं, फिर भी मैं कुछ अपना एक्सपीरियंस, दिल्ली का अपना एक्सपीरियंस आपको बताने जा रहा हूं। दिल्ली की, क्योंकि दिल्ली में अच्छा खासा मैंने टाइम गुजारा है, तो उसकी एक्सपीरियंस मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं जी। तो आज बताने जा रहा हूं कि मोदी जी और भूपेंद्र यादव जी जो केंद्रीय पर्यावरण मिनिस्टर हैं, और भी जो भी नेताओं जो इंटेलिजेंसी जिनमें कुट के भरी हुई है, वो अभी बहुत अच्छी तरह से उनका ये गुण देखने को मिल रहा है हमारे इंडियन को। दिल्ली को ये लोग बर्बाद करने पर तुले हुए हैं, और साथ में उत्तर प्रदेश से होते हुए बिहार को तो एकदम डुबा देंगे, खत्म कर देंगे। दिल्ली के साथ में बिहार को भी डुबा देंगे, जो बिहार हमारे इंडिया का प्राचीन राजधानी रहा करता था, तो बिहार को भी डूबेंगे। और भी साथ में कुछ राज्य हैं जिनको लेकर डूब जाएंगे लोग, पता नहीं कौन से दिमाग काम कर रहा है। तो आइए, मैं आज के अपने वार्तालाप में आप लोग से यही बात करना चाहूंगा कि अभी जो समस्या चल रहा है, आरावली पर्वत श्रेणियां को ढहने का, नुकसान करने का, उसको एकदम हटा देने का, जिस दिल्ली की तरह से बर्बाद होगा उसकी बात करूंगा, बिहार की तरह से बर्बाद होगा उसकी बात करूंगा, और भी जो स्टेट से राज्य हैं वो किस तरह से बर्बाद होगा, मैं पूरी अपनी एक्सपीरियंस बताऊंगा। तो आइए मैं इस बात को शुरू करता हूं, और आप लोग इस बात को गौर से सुनिएगा। मैंने कहा कि डिटेल बोर्ड लेकर बहुत लोग बताए हैं, उनके भैया लोग से भी के बाद मैं भी कुछ बोलना चाहता हूं, अपनी एक्सपीरियंस बोलना चाहता हूं, इसलिए मैं बोलने आया हूं। ऐसा नहीं कोई मैं रोटी सेकने नहीं आया हूं। तो ध्यान दीजिए, मुझे कुछ दोस्तों ने बताया कि नहीं आपको भी कुछ बोलना चाहिए, फिर बताइए, क्योंकि आप दिल्ली में रह चुके हैं। तो जो दिल्ली में पहले रहे हैं और अब जो होने वाला है, कुछ आपका पूर्वानुमान अपना लोगों को बताइए, इसलिए मैं आया हूं, नहीं तो आने वाला नहीं था मैं। तो आइए, मैं ये कहना चाहूंगा कि भाई साहब, आप सबसे पहले तो ये समझिए कि आप जान रहे आरावली पर्वत श्रेणियां हैं, जानते हैं आप लोग ना, सब लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते वो भी जान लीजिए। करीबन कहा जाता है कि ये 2000, आप लोग सुनिए बाबू, 2000 करोड़ साल पुरानी पर्वत श्रेणियां हैं। 2000 करोड़ साल पुरानी पर्वत श्रेणियां, यानी पूरे दुनिया का सबसे पुराना ये पर्वत श्रेणियां हैं, पहाड़ियां हैं। ये कहीं ऊंचा, कहीं नीचा, कहीं ऊंचा, कहीं नीचा है जी। और ये करीबन बताया जाता है कि हमारे इंडिया में 800 किलोमीटर, करीबन 800 किलोमीटर तक फैली हुई है। शुरू करते हैं गुजरात से, तो गुजरात से होते हुए राजस्थान आती है, और राजस्थान से होते हुए हरियाणा से लेकर दिल्ली तक पहुंचती है। और यही दिल्ली में राजसीना की पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। तो दिल्ली में तो इस पहाड़ियों का पहले ही तितर बितर हो चुका है, बहुत पहले ही।
कुछ इनका झलक देखने को जहां तक मिलता है, हमने देखा हुआ झलक। जैसे मैं बता दूं आपको कि धौला कुआं के पास जब जाओगे दिल्ली में तो उसका झलक है भी, धौला कुआं जी, जहां पर कैंट है, सैनिक कैंट है। आप यूनिवर्सिटी मॉल रोड पर जाओगे तो यहां भी कुछ झलक मिलता है जी। आप कुछ घंटा घर के पास जाओगे जहां पर हिंदुरा हॉस्पिटल है, वहां भी इसका झलक मिलता है। तो कई जगह से दिल्ली में झलक मिलता है, खुद मैंने देख रखा है, पूरा दिल्ली तो नहीं घूमा, लेकिन कुछ जो देखा वो मैं अपने आंखों देखी हाल बता रहा हूं आप लोगों को। बाकी तितर बितर करके तोड़ ताड़ के बिल्डिंग बना दिए, रोड बना दिए, फलना ठिकाना सब कुछ, वहां भी पहले नुकसान हो चुका है इसका। और अब जो मेन धरोहर बची है हमारे इंडिया की प्राचीन पुरातनतम धरोहर अरावली की पहाड़ियां, उसको भी लोग उस पर पड़ गए हैं। गवर्नमेंट जो है हमारी, जो गवर्नमेंट अभी सत्ता में है ना, वो पड़ गई है, एकदम एकदम पड़ गई है, उसको हटा देना है। अरे भाई दिल्ली में आप रहते हैं, हमारे जो बड़े बड़े इंटेलिजेंट नेताओं की बात कर रहा हूं, नेता लोग जो हैं, भूपेंद्र यादव जी हमारे सबसे फेमस और सबसे इंटेलिजेंट आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, जो आपको पूरे इंडिया आपसे प्यार करता है, इंडिया आपके पर विश्वास करता है, लेकिन इस बार जो आप कर रहे हैं वो तो हद पार कर दिया आप। इसलिए मैंने कहना पड़ा, बड़े गर्व के साथ कह रहा हूं कि आप बूढ़ा हो चुके हैं, यानी आपकी माइंड भी, बुढ़ापे का असर आपके माइंड में दिख रहा है। अब सोचिए कि आप जानते हैं ये जो हमारे इंडिया का भी जो टूटा फूटा मैंने जो एक नक्शा बना दिया, मैप बना दिया हूं मैं, क्योंकि ज़्यादा मुझे तो पता नहीं, अकल है नहीं, क्योंकि मैं तो मैथमेटिक्स और साइंस का थोड़ा सा छोटा मोटा टीचर हूं, है ना। तो ध्यान दीजिए बाबू, ये जो आप जानते हैं कि जो आरावली की जो पहाड़ियां हैं, इस तरह से यहाँ से बाबू ये गई हुई है। और देखिए ये इधर आप जानते हैं कि यहाँ पर क्या है, तो बाबू यहाँ पर ये हिमालय पर्वत है, ये आपको हिमालय पर्वत है ना। और ये इस तरह से जाके यहाँ पर करीब छू चुकी है इसको, और ये थोड़ा सा दिल्ली की तरफ ऐसे मुड़ गई है, थोड़ा सा पहाड़ियाँ हल्का सा ज़्यादा नहीं है, दिल्ली की तरफ मुड़ गई है। और इसको रायसीना जी, रायसीना के नाम से भी दिल्ली में इसको जाना जाता है जी, रायसीना के नाम से जाना जाता है। रायसीना की पहाड़ियाँ है बाबू, वही आरावली की पहाड़ियाँ हैं। ये बहुत लंबी श्रेणियाँ हैं, ये लंबी पहाड़ों का श्रृंखला है ना, जो कि इंडिया में और नहीं, और इंडिया में क्या करीब करीब पूरे विश्व में नहीं देखने को मिलता है। तो बाबू आप समझिए, पहले सारी बात बताऊंगा आपको। ये जब यहां से इस तरह से पता है आपको कि इधर तो भाई पानी है, अरब सागर है, ये फलाना ठिकाना सब है, सब पानी है ना। और इधर बाबू चाहे पाकिस्तान जी है, ये पाकिस्तान जी है ना। तो जब ये उठता है और ये जो हमारी पर्वत श्रेणियां है आरावली की, और यहां से जब उठता है ये मानसून, जो मैं कह रहा हूं मानसून की बात कर रहा हूं, ये जो मानसून वैसा उठता है, तो बाबू ये मानसून जी, ये मानसून आपको ऐसे होते हुए जाती है, और ये आरावली की पहाड़ियां इसको नहीं रोक पाती है, क्योंकि ये ऐसे है पैदल। और यहाँ से मानसून जा रही है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से मानसून जा रही है बाबू, ऐसे तो चली गई। अब रोकने वाला जब ऐसा होता तब ना रोकता ये, तो ये नहीं रोकता है। और जब तक कोई मानसून को रोकने वाला नहीं होगा तब तक बारिश होना संभव नहीं है। तो ऐसे निकलते हुए चली जाती है यहाँ से। और क्योंकि आप जानते हैं इधर क्या है, इधर जो आपका है ये पूर्ववर्ती घाटी है, इधर पश्चिमी घाटी है, नहीं ईस्टर्न घाटी, और इधर वेस्टर्न घाटी है ना। आपको पता हो नीचे तो भाई सब श्रीलंका लगे हुए हैं, उसे कोई लेने देने नहीं। तो ये जाती है। अब जानने के बाद क्या होता है, दिल्ली भाई साहब जी, दिल्ली वाले सुनिए कि ये जो जाती है ऐसे मानसून, अब कुछ क्या होता है कि यहाँ से भैया कुछ इधर मुड़ लेता है, ये कुछ मुड़ लेता है, और इसीलिए दिल्ली में कुछ बारिश होता है। जानते होंगे कि दिल्ली में बरसात के दिनों में कुछ ही बारिश होती है, सब कुछ जानते हैं, मैं तो खुद देखा हूं वहां पर। और जब दिल्ली में बारिश होती है तो दिल्ली के लोग कहीं जंगल में मोर नाचती है, जब क्लाउडी होता है वातावरण, तो बादल होता है, तो वैसे दिल्ली के लोग झूमने लगते हैं। पार्क में है तो सब लोग अपने अपने कपड़े उतार के नहाने लगते हैं, मैंने खुद देखा हुआ है ऐसा जी, नहाने लगता है, क्योंकि दिल्ली में बहुत मुश्किल से बारिश होती है।
और जब होती है, अगर दिल्ली में आधा घंटे बारिश हो गई ना तो समझो दिल्ली भर गई। ये भी कहानी आप लोग जानते होंगे। आधा घंटे बारिश हो दिल्ली भर गई, उससे दिक्कत नहीं है। दिल्ली में बारिश होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक बारिश होगी नहीं तब तक प्रदूषण खत्म होगा नहीं। जानते नहीं क्या कि कई बार दिल्ली में बात चलती है और थोड़ी बहुत कराई भी जाती है जहां तहां आर्टिफिशियल वर्षा। क्यों? ऊपर का जितने भी पोल्यूशन है, स्मोक, धूलकण, ये फलना ठिकाना सब धूल का नीचे जमीन पा जाए, है ना। तो अब ये जो बारिश होती है और जब आप इसको खत्म कर देंगे, ये खत्म कर देंगे, अब देखिए क्या होता है। अब ये जब यहां से होते हुए कुछ जो दिल्ली में एंट्री मारा, कुछ ही मारा जो आपको दिल्ली में बारिश हो गई, आइए सीधा चला कहां चला गया, ये जाके हिमालय पर्वत में टकराया। तो मानसून यहाँ गया और टकराया, और टकरा के उसी एरिया में बारिश हुआ, फिर नीचे जोड़ गया, टकराया, फिर बारिश हुआ, है ना। फिर ऐसे नीचे पीछे से प्रेशर रह गया, हिमालय में टकराया, और फिर आके इंडिया में उत्तराखंड, यहाँ कौन सा है जनरली उत्तराखंड है बाबू, उत्तराखंड में बारिश हुआ। यानी जोश से जाता है, टकराता है, और फिर उत्तराखंड में बारिश कर देती है, जाता है, टकराता है, उत्तराखंड में बारिश। तो ऐसे क्योंकि यहां से तो निकल जा रही है, इसके इस एरिया को बहुत कम बारिश करते हुए छोड़ते हुए सीधा निकलती है और हिमालय में टकराती है मानसून, और बार बार जाती है, टकराती है, बार बार टकराती है, और जो टकराती है वही उत्तराखंड में बारिश कर देती है, क्योंकि उसको इधर आने में स्पीड क्या होता है, कम होता है। इधर उत्तर प्रदेश बिहार में आता है लेकिन कम होता है। तो उत्तराखंड में कई बार आपने सुना ना होगा कि उत्तराखंड में क्या, उत्तराखंड में बादल फट गया। सुना कि नहीं सुना है? हमेशा बरसात में न्यूज में आता है बादल फट गया है। और बादल फटने का मतलब यानी कि बादल फट गया। बादल फटने का मतलब है कि यही मानसून के कारण, हिमालय के कारण, अगर हिमालय ना होती तो ये भी उत्तराखंड में वर्षा नहीं होता है ना। तो ये उस कारण से इतना तेज बारिश होती, इतना तेज बारिश होती लगातार। अब जा रहा है, मार रहा धक्का, फिर बारिश हो रहा है, जा रहा मार रहा धक्का, हिमालय में फिर बारिश हो रहा है। अब लगातार कई बार धक्का मारता है, बारिश होती रहता है, कई दिन तक बारिश होते रहता है, मूसलाधार, हा, जो ऐसा हम लोगों को नहीं देखने को मिलता है, दिल्ली तो छोड़िए बिहार में भी नहीं मिलता है उतना। तो उसको कहा जाता है, बादल फट गई, बादल उसी कहा जाता है, बादल फट गए। यानी इतना बारिश होती है कि वहां पर भूस्खलन शुरू होता है, लैंड स्लाइड जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, शुरू होता है। भैया जब ये आप इस अरावली पहाड़ियों को आप तोड़ देंगे तो तोड़ने के बाद जो हिमालय तक पहुंच रहा है मानसून, वो हिमालय तक मानसून नहीं पहुंच पाएगी, तो पूरा वातावरण तहस नहस हो जाएगा। जो दिल्ली में कुछ थोड़ी बहुत बारिश होती है, दिल्ली वाले भाई साहब जी, वो दिल्ली में बारिश बंद हो जाएगी, वही थोड़ी बहुत भी। तो लोग कहते हैं हवाला दे रहे हैं, नेता लोग हवाला दे रहे हैं कि दिल्ली के प्रदूषण कम कर रहे हैं हम, अरावली की पहाड़ियों को खत्म कर देंगे तो प्रदूषण कम हो जाएगा। और कह रहे क्या कि जो भी 100 मीटर से जो कम है पर्वत श्रेणियां अरावली में, उसको खत्म कर देना है। तो भैया करीब 12,081 इसमें ऊंची नीची पहाड़ियां जुड़ी हुई श्रेणियां बनी है ना। और उसमें से करीबन 1,000 ही, करीबन 1,000 ही ऐसा है, 1,000 ही ऐसा है जो 100 मीटर के आसपास है। 100 मीटर के आसपास करीबन 1,000 ही है, बाकी तो भैया 11,000 क्या है, 100 मीटर से नीचे है। तो फिर तो 11,000 कब तोड़ दोगे हैं? तोड़ के पता नहीं खनन माफिया को, है ना, बिल्डर वाले को, बिल्डर साहब को, है ना, कॉलोनी तो ये क्या क्या अपार्टमेंट बनाने के लिए, खनन माफिया को खोलने के लिए, उसमें है ना कुछ निकालने के लिए आप दे दोगे, बेच दोगे उनके हाथ है। क्योंकि हमारे मोदी साहब तो यही कर रहे हैं कि जितना भी सरकार की संपत्ति है ना, वो सब अपने रिश्तेदारों को बेच दे रहे हैं। और इसको भी अब देखिए, अब उनकी तैयारी है कि रेलवे और ये जितने भी हॉस्पिटल्स वगैरह है, स्कूल वगैरह, मतलब जो भी है सब बेचने के बाद अब उन तैयारी है कि अरावली को भी बेच दो, उनके हवाले कर दो। अरे भाई साहब लूट लेंगे वो लोग, हम इंडियन को लूट लेंगे, समझिए। अभी भी मोदी साहब जी, भूपेंद्र यादव जी समझिए, और जितने भी नेतागण लोग हैं समझिए अभी भी। और इसके लिए हम इंडियन को समझना पड़ेगा, नेताओं पर भरोसा छोड़ दो। अरे जब मोदी पर भरोसा था, मोदी जी पर इतना भरोसा था, उन पर भरोसा टूटने लगा हम लोग को, तब नेताओं पर छोड़ो। क्योंकि सबसे अव्वल नंबर हम लोग मोदी जी को मानते हैं, प्यार करते हैं, उन पर विश्वास करते हैं। अब उन पर ही खत्म तो औरों नेताओं को तो छोड़ ही दो,
वो तो मंगनी है, नेता लोग है ना, अग्नि मग्नि चगनी है वो लोग, वो छोड़ दो उनको, है ना। तो अब हम इंडियन को जागना पड़ेगा कि बाबू दिल्ली में जो अभी प्रदूषण हो रहा है, जो दिया जा रहा है कि प्रदूषण हम लोग कम करने के ध्यान से कर रहे हैं। ये थोड़ा सा रजत शर्मा जी का भी हमने थोड़ा सुना था, रजत शर्मा जी भी कह रहे हैं, उन्हीं के जुबानी बोले जा रहे हैं। रजत शर्मा जी बोले जा रहे हैं कि दिल्ली क्या है, चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है, तो दिल्ली में जो प्रदूषण होता है वो बाहर निकल ही नहीं पाता, लिफाफा बन गया है, ग्लोबल वार्मिंग दिल्ली में हो जा रहा है, अब प्रदूषण हो जा रहा है, पोल्यूशन। क्या रजत शर्मा जी, आपका बहुत बड़ा दिमाग है, आप पर भी लोग विश्वास करते हैं पूरे इंडिया आपके न्यूज पर, आपकी रिपोर्ट पर, लेकिन आप भी गए, अब आप भी फेल, आप भी नेताओं के जुबान बोलना शुरू कर दिए। भाई क्या करते हो, प्रदूषण मतलब बाहर नहीं निकल रहा है, पहाड़ से घिरा हुआ दिल्ली। भाई मैं दिल्ली में रहा हूं, मैं भी लगातार एक अच्छा युग हमने बिताया दिल्ली में, क्लास 10th के बाद हमने दिल्ली में ही बिताया है। जो कोरोना में फिर मजबूरन कोरोना के कारण में जो फिर अपने होम टाउन रोल में आना पड़ा बिहार में, नहीं तो हो सकता अभी भी वहीं रहता मैं, है ना। तो मैं बता रहा हूं ये कि ये लोग प्रदूषण को जो हवाले दे रहे हैं ना, गलत है, वो लोग गलत है। अरे भाई प्रदूषण को कम करने के पता नहीं, थोड़ा बारिश होना चाहिए, फिर आप लोग क्यों आर्टिफिशियल बारिश की बात करते हो। और पक्की बात है, अगर ये टूट गया ना तो बारिश जो होता है थोड़ा बहुत एक चवन्नी भर जो बारिश होता है दिल्ली में, वो भी खत्म है। और वही नहीं, अरे सिर्फ दिल्ली वाले को ही नहीं, ये उत्तर प्रदेश बिहार सबको इसमें भोगना पड़ेगा। और भी बातें क्या है भाई, जब राजस्थान से धूल मैंने देखा है, गर्मियों के दिन में जब लू चलती है दिल्ली में, तो मैंने भी देखा है मैंने भी उसको झेला है कि राजस्थान के रेगिस्तान, थार रेगिस्तान से जब धूल भरी हवाएं चलती है तो सीधा कहां पहुंचता है, हरियाणा होते हुए दिल्ली में पहुंचता है। और दिल्ली में धूल चलती है, धूल मैंने भी देखा हुआ है, आप लोगों ने भी देखा होगा। और वो तो कम आता है क्योंकि यही पहाड़ी, ये पर्वत श्रृंखला इसको कुछ रोक लेती है, और कुछ बच्चा खासा उछाल मार के हमारे दिल्ली में एंट्री मार लेता है, हरियाणा दिल्ली में। और अब छोड़ दोगे ना तो पूरा झक्कास आ जाएगा, कहां, दिल्ली में पहुंचेगा, हरियाणा होते हुए दिल्ली, हरियाणा भी तो जाएगा, हम दिल्ली वाले भी, दिल्ली के लोग भी जाएंगे। और दिल्ली नहीं, दिल्ली के बाद यूपी पहुंचेगा, यूपी के बाद बिहार पहुंचेगा, और अगल बगल जितने स्टेट से राज्य उन पर भी हावी हो जाएगा धूल भरी आंधियां। तो फिर कहना कि प्रदूषण कम कर रहे हैं हम लोग दिल्ली में, करते रहना, धूल कम करना, फिर आर्टिफिशियल बारिश कराना। और जो थोड़ा बहुत बारिश हो भी रहा है, ये रायसीना पहाड़ी के कारण जो मानसून एंट्री मारा रहा है, यहां से होते हुए यूं आता है दिल्ली में, वो भी खत्म हो जाएगा। जब तोड़ी जाए तो खत्म नहीं होगा क्या, क्योंकि जब यहाँ से पैरेलल जा रहा है तो इधर बिखर जाएगा, अब बिखर जाए तो कहीं बारिश नहीं, क्योंकि इसका प्रेशर कम, जब बिखर जाएगा तो प्रेशर कम। ये 5 अंगुली है भैया, इसका कोई चाहे तो तोड़ देगा, कोई सी अंगुली तोड़ देगा, लेकिन जब मुट्ठी बनेगा तो प्रेशर के साथ कोई तोड़ नहीं पाएगा, एक धूल मारेगा। तो ही आपको होते हुए जाती है, धूल जाके मारता है, कहाँ, कुछ दिल्ली में जाती है, और कुछ हिमालय पर्वत पर, हिमालय में टकराता फिर बारिश कराती है उत्तराखंड में। और वही उत्तराखंड में बारिश होती है तो आपको नदियों में पानी है, नदियों में पानी है, नहीं तो नदी भी खत्म, स्वाहा। पानी, बिना पानी का नदी टटराते रहेगी, परपराते रहेगी, है ना, मेढक पोई पोई करते रहेंगे, टाइम। और बाबू हिमालय की बात करते हो ना, यही नहीं, सिर्फ दिल्ली वाले ही नहीं, अब सुन लीजिए, पूरा इंडिया झेलेगा। ये हिमालय पर जो बर्फ जमती है, अभी फिलहाल क्या होता है हमारे उम्मीद से कि जो प्रकाश, सनलाइट जो पड़ती है उस पर, और ये चमकती हुई बर्फ पर सनलाइट पड़ती है तो रिफ्लेक्ट कर देता है। मैक्सिमम लाइट क्या होता है, रिफ्लेक्ट, चिकनाहट के कारण बर्फ चिकना होता है तो रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो रिफ्लेक्ट होने से क्या होता है, गर्मी को कम सोख पाता है, बर्फ कम सोखता है, इसलिए बर्फ धीरे धीरे पिघलती रहती है, और हमारी नदियों में, गंगा जी में पानी चलती रहती है, गंगोत्री में। लेकिन जब ये राजस्थान से धूल उड़ेगी तो जाके कहाँ, ये हिमालय के पहाड़ों पर, हिमालय के बर्फ एरिया में, हिली एरिया में, वो पूरा धूल जम जाएगा बर्फों पर। जब धूल जम जाएगा, रेत जमेगा, धूल मतलब रेत, छोटा सा कौन, रेत का बालू, है ना, बदरपुर, तब दिल्ली वाले समझेंगे, बालू नहीं समझते दिल्ली वाले। तो वो वहां पर जम जाएगा बर्फ के ऊपर। आज जब जानते हैं कि जब धूप पड़ेगी तो धूप को सोख लेगा, और बालू जल्दी गर्म होता है बाबू, ये भी जानते होंगे। तो गर्म होगा तो बालू जब गर्म होगा तो उसके अंदर जो छुपी हुई बर्फ है वो भी गर्म हो जाएगा, और गंदी बर्फ का पानी नीचे पिघलते हुए जल्दी पिघल जाएगा। अब पिघलते हुए इतना गंगोत्री में, इतना नदियों में पानी हो जाएगा कि भैया दिल्ली तो छोड़ो, उत्तराखंड तो छोड़ो,
है ना। और ये औरों को छोड़ो, ये बिहार ले डूबेगा भाई, क्योंकि गंगा सीधा कहाँ आ रही है, गंगा जी आ रही सीधा कहाँ, बिहार में। तो बिहार में गंगा जी में इतना पानी है, पता चला बिहार ही डूब रहा है भाई हमेशा। और बेवक्त पानी भर जाएगा, जो बरसात में भरता है वो बेवक्त पानी नदियों में उफान मारेगा। तो बिहार को भी लेकर डूबोगे साथ में मोदी जी। और अगल बगल जो स्टेट है वो भी डूबेगा, खाली बिहार नहीं और भी आगे में डूबेगा जी। तो मैं कहना चाहूंगा कि हम इंडियन, हम अपने भारतीयों से ये मैं आह्वान मैं भी करना चाहूंगा कि जागो, अब जागने का टाइम आ गया है। और मोदी जी को समझाने का टाइम आ गया है कि कोई भी कभी भी किसी को समझा सकता है, और किसी का भी अकल खराब हो सकता है। जो इंटेलिजेंट है हमेशा इंटेलिजेंट ही नहीं रहेंगे, कभी फिसी भी हो सकते हैं। तो वही फिस हो गए हैं हमारे मोदी जी। इसीलिए मैंने कहा कि मोदी जी बूढ़े हो चुके हैं, क्योंकि उनका ज्ञानोपार्जन का जो उनके अंदर श्रृंखला था वो अब बुझ चुका है, गलत ज्ञान उनमें अब आ गया है। तो मैं आप सभी फिर एक बार इंडियन से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा और मैं बोलूंगा कि आप लोग जागिए और आंदोलन करिए। और मैं उनका शुक्रगुजार हम सारे इंडियन होंगे राजस्थानियों का, क्योंकि करीबन 80% ये अरावली पहाड़ियों का भाग राजस्थान में ही है। गुजरात में कम है ना, दिल्ली में कम है, हरियाणा में कम है, लेकिन मैक्सिमम जैसे पार्ट कहाँ है, राजस्थान में। तो राजस्थान के गुजारी जिस तरह से सुंदरलाल बहुगुणा जी ने चिपको आंदोलन किया था राजस्थान में, उस तरह से राजस्थान के लोग इतने जागे हुए हैं कि वो लोग पहाड़ों पर जाके बैठे हुए हैं, वहीं खा रहे हैं, वहीं पी रहे हैं, वहीं चल रहे हैं, कह रहे हैं पहाड़ों से हम नहीं हटेंगे, तोड़ लो तो हमें भी तोड़ दो। इनको धन्यवाद करना चाहिए हम सारे इंडियन को, और हम लोग को साथ जाना चाहिए। और हम तो मरे हुए हैं, अरे जागे हुए तो राजस्थान के लोग हैं, राजस्थान के लोग जागे हुए हैं, बाकी सब हम लोग मरे हुए। भैया खाली राजस्थान की संपत्ति है। लोग और भी लोग सोच रहे होंगे, अदर स्टेट वाले, दिल्ली वाले, बिहार वाले, यूपी वाले, गुजरात सोच रहे हैं ये तो राजस्थान की संपत्ति है तो लोग बचा रहे हैं। भैया राजस्थान की संपत्ति है, वो सबकी संपत्ति है, उसे सबको नुकसान झेलना पड़ेगा। और मैं कहना क्या चाहूंगा, हमारे खान भैया खान सर ने बता रहे थे कि 6 शेड्यूल, उतना ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन 6 शेड्यूल उस पर अरावली की पहाड़ियों पर अगर लागू रहता पहले से तो वहां पर ये तोड़ नहीं पाते, मोदी जी भी नहीं तोड़ पाते इसको, भूपेंद्र यादव की हिम्मत नहीं जो तोड़ पाते ये और तोड़वा पाते। वहां 6 शेड्यूल अरावली की पहाड़ियों पर लागू नहीं है। 6 शेड्यूल लागू होता है तो सबसे पहले राजस्थान के लोगों से परमिशन लेना पड़ता है, गवर्नमेंट को भी। और कदापि राजस्थान के लोगों को कितना लालच दिया जाता है, लेकिन वो लोग, हम लोग को विश्वास है कि वो लोग परमिशन नहीं देते कि आप अरावली की पहाड़ी को तोड़िए। भैया वहां पर हरियाली है, पहाड़ों पर पेड़ है, पानी की व्यवस्था है, पानी बहती है, बहुत कुछ करता है यार। अरावली की पहाड़ी के कारण बारिश भी होती है दिल्ली में और कई जगह। तो मत तोड़ो, और हम इंडियन को जागने की जरूरत है। चाहिए हम लोग मिलकर जाएंगे। और जय हिंद, जय भारत। अरे